इकाई 5 जैव जगत, यूनिट 5 लिविंग किंगडम, पाठ 14 मानव शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ए यकृति, बी प्यूटेट्री, सी अग्न्याशय, डी थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है? आमाशय है, ग्रहणी है, ग्रसनी है, कृत्रिमिक रूप प्रशेषिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ग्रहणी है। कृत्रिमिक रूप परिशेषिका का भाग है। ए है छोटी आंत, बी है अग्न्याशय, सी है बड़ी आंत, डी है ग्रास नली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जो है बड़ी आंत इसका सही उत्तर होगा। घंटी द्वार पर लटकी हुई बत्ती के समान संरचना कहलाती है? एपीफैग्रिक्स, एपीग्लास्टिक्स, ग्लास्टिक्स, सी है एल्बियोलाइट, डी है श्लेष्मा आवरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एपीग्लाइटिस। अब हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं करता है? ए है संवेदना, बी है सुरक्षा, सी है लैंगिक, डी है उत्सर्जन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी जो है लैंगिक। यह त्वचा का कार्य नहीं करता है। मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है? ए है 2 जोड़ी, बी है 3 जोड़ी, सी है 4 जोड़ी, डी है 5 जोड़ी। तो छठे का उत्तर हो जाएगा बी 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथियां मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं। अब प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो है 4 होती है। यकृत परिवर्तित करता है? अमोनिया को यूरिया में, अमोनिया को शर्करा में, अमोनिया को वसी अम्ल में, अमोनिया को नाइट्रोजन में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। रुधिर बना होता है प्लाज्मा का, बी है कोलाइडी कणों का, सी है रुधिर कणिकाओं का, डी है प्लाज्मा एवं रुधिर कणिकाओं का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा डी प्लाज्मा एवं रुधिर कणिकाओं का। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को निम्नलिखित रुधिर कणिकाएं नष्ट करती हैं? ए है श्वेत रुधिर कणिकाएं, बी है लाल रुधिर कणिकाएं, सी है प्लेटलेट्स और डी है होमोग्लोबिन। तो बताइए कौन सा इसमें से सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर होगा ए श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्रश्न संख्या 11, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर जाता है? फेफड़ों में, बी है हृदय में, सी है त्वचा में, डी है यकृत में। बताइए किस में जाता है। फेफड़ों में जाता है। अशुद्ध रक्त दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या बी की तरफ से। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है? 12वां, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है? ए है 5 जोड़ी, बी है 15 जोड़ी, सी है 12 जोड़ी, डी है 13 जोड़ी। मनुष्य में जो है पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। प्रश्न संख्या 13,
मनुष्य का वृषण देह गुहा के बाहर होता है क्योंकि हवा लगती रहे। बी है वृषण अपना ताप नियंत्रण रख सके। सी है मैथुन की सुगमता। और डी है देह गुहा में स्थान की कमी। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए। तो इसका होगा डी, देह गुहा में स्थान की कमी। प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। मनुष्य एवं अन्य जरायुजी स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है। अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में, योनि में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फैलोपियन नली में। प्रश्न संख्या 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। 15 की तरफ। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शिराएं। बी है महाधमनी शिरा। सी है दायां निलय। डी है महाधमनी। बताइए इसका सही उत्तर होगा क्या। महाधमनी जो है शुद्ध रुधिर को अन्य शरीर के अन्य विभिन्न भागों तक ले जाती है, महाधमनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 16। प्रश्न संख्या 16। इसमें से द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। प्यूडिट्री ग्रंथ। बी है स्तन। सी है थायराइड ग्रंथ। डी है डिप ग्रंथ यानी अंडाशय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 16 का। 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी, स्तन जो है सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। बताइए। एपिडिडाइमिस है, अधिवृषण ग्रंथ है, प्रोटेस्ट ग्रंथ है, अग्न्याशय है। इसका सही उत्तर होगा 17 का सी, प्रोटेस्ट ग्रंथ है। अब हम प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या होती है। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर सी होगा क्योंकि 3 जोड़े होते हैं। यूरिया का संश्लेषण होता है विषण में, मलाशय में, यकृत में, रुधिर में। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी, यकृत में होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है दाएं निलय में, दाएं अलिंद में, बाएं निलय में, बाएं अलिंद में। इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर डी होगा, बाएं अलिंद में। अब हम प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग है। ए है त्वचा, बी है वृषण, सी है यकृतीय, डी है मलाशय। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा डी, नहीं बी, वृषण होगा, वृक्क। प्रश्न संख्या 21 हो गया। अब 22 की तरफ बढ़ते हैं। त्वचा का कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण रखना। बी है वायु को शुद्ध करना। सी है रुधिर को शुद्ध करना। डी है ए, तीनों कार्य न करना। इसका 22 का सही उत्तर होगा ए, शरीर के ताप को नियंत्रित रखना। यकृत संश्लेषण करता है शर्करा से। बी है रुधिर से। सी है यूरिया से। डी है प्रोटीन से। बताइए किससे करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यूरिया से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। बी है 360 दिन। सी है 720 दिन। डी है 50 दिन। बताइए कितने दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो है 120 दिन होता है बस। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। रुधिर दाब मापक है थर्मामीटर। बी है बैक्ट्रोमीटर। सी है गैलीलियोमीटर।
लिनोमीटर, स्पर्डोमैनोमीटर, स्पर्डोमैनोमीटर। 25 डी सही है, स्कैपेनोमैनोमीटर। हम बढ़ते हैं अगले उत्तर के प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में आरबीसी में नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, बी है जीवद्रव्य नहीं होता है, सी है जल नहीं होता है, डी है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 26 का ए सही है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। 27, प्रश्न संख्या 27, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? वह है हीम है, न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन सी है, पोटेशियम है। सी का बताइए कौन सा उत्तर सही होगा 27वें का। ऑप्शन नंबर ए सही है, हीम के कारण लाल होता है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। रुधिर का तरल भाग है, प्लाज्मा है, बी है रुधिर कणिका, सी है हीमोग्लोबिन, डी है लिम्फोसाइट। बताइए आप 28वां का कौन सा सही है? 28वां का प्लाज्मा होता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, बी है श्वसन में, सी है पाचन में और डी है वृद्धि में। बताइए किसमें जो है मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, श्वसन में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है? ए है 8, बी है 4, सी है 6 और डी है 12। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, 30वां का 8 होता है। छेदक दांतों की संख्या 8 होती है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 31 की तरफ। फैल्मोनरी यानी फुफ्फुस शिरा खुलती है दाहिने अल्विंद में, बाएं अल्विंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में, दाहिने डी है दाहिने निलय में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बाएं अलिंद में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32, मानुष में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित संरचना है श्वेत ग्रंथि की, बी है तैल ग्रंथि की, सी है लार ग्रंथि की, डी है जठर ग्रंथि की। बताइए इसमें से कौन सही है? 32वां का कौन सा सही है? 32वां का तेल ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 33, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चरणक दंतों की संख्या होती है? बताइएगा कितना होती है? मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चरणक दंतों की संख्या होती है? 6 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मल्हार।